सुजानगढ़ की एक ऐसी घटना जिसने सुबह सुबह ही एक सनसनी पैदा कर दी। हनुमान जी के मंदिर जो कि बड़ी आस्था का केंद्र है, यहाँ पर संकट मोचन बालाजी का मंदिर है, और वहाँ पर चोरी की घटना हुई और उसके साथ ही जोरदार आक्रोश देखा गया लोगों में। लोग एकत्रित हुए, पुजारी के साथ साथ जो मोहल्ले के बल्कि कई जो जनप्रतिनिधि भी यहाँ पुलिस थाने में पहुंचे और अपना विरोध दर्ज करवाया और जोरदार एक माहौल ऐसा क्रिएट हुआ कि इस तरह से यदि ये घटनाएं होंगी तो फिर कैसे काम चलेगा। और इस विरोध के बीच में मैं आपको ये बताऊं कि हमने ऐसी घटनाओं के बारे में तो बताया है, लेकिन पुलिस की ऐसी त्वरित कार्रवाई को भी आज जनता के सामने बताना ज़रूरी है कि जिस तरह से सुजानगढ़ जो पुलिस ने काम किया है वो वाकई काबिल तारीफ़ है। और दर्जाराम जी बोस जो कि यहाँ पे डीएसपी है, सिटी सीओ हैं, और साथ में यहाँ धर्मेंद्र जी मीणा जो यहाँ पर थानाधिकारी हैं, जो काबिल तारीफ़ है जिस तरह से उन्होंने कुछ ही घंटों में सर को खुलासा आपने कर दिया और चोरों को आपने पकड़ लिया। इस तरह से त्वरित कार्रवाई का जो है किस तरह से आपने पूरा एक प्लान तैयार किया? सुबह सुबह जब इतला मिली थी, चूंकि लोगों का धार्मिक जुड़ाव था और कई लोगों की सुबह सुबह सबसे पहले बालाजी के दर्शन करते थे, तो लोगों का जुड़ाव होने के कारण और पुलिस की हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है कि ऐसे जो सेंसिटिव मुद्दे होते हैं उसमें त्वरित कार्रवाई करना। हमारे एसएचओ और इनकी टीम, हमने 4 टीमें गठित की थी और आसपास जो मोहल्ले के लोग हैं इन्होंने भी हमें इनपुट दिया था और आसूचना के आधार पर हमने 2 लोगों को डिटेन करके पूछताछ की और इस वारदात का पर्दाफाश किया। 6 घंटे में इस वारदात का पर्दाफाश किया। चूँकि ये लोगों की भावना और आस्था से जुड़ा मुद्दा था, पुलिस ने संवेदनशीलता दिखाई और लोगों ने भी हमें पूरा सहयोग किया। इसके लिए जो मोहल्लेवासी उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इस टाइप की कोई भी घटना होती है, चूँकि ताली दोनों हाथ से बजती है, पुलिस के साथ साथ आम पब्लिक भी अगर हमें सही समय पर सही सूचना देती है और आसूचना देती है तो उसके आधार पर पुलिस अपना काम त्वरित रूप से कर लेती है। अन्यथा उसमें टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन इसमें आम पब्लिक का सहयोग, विशेषकर युवाओं का सहयोग रहा। इस कारण इसको त्वरित गति से हमने पर्दाफाश भी किया और लोगों में वापस आस्था जागृत हुई और जो भी भगवान के जो 17 या मुकुट चोरी हुए हैं इनको जल्द बरामद किया जाएगा। बिल्कुल। अभी कब आपको जैसे पता चला, पुलिस को पता कब चला एक्चुअली कि चोरी हो चुकी है, और उसके बाद में जो है किस तरह से आपने टीम गठित की? सुबह सुबह पुजारी जी का, चूँकि ये डिप्टी ऑफिस के पास की घटना थी, तो सबसे पहले पुजारी जी ने हमारे वहाँ पर भी इतला दी थी और थाने में इतला दी और थाने से एसएचओ साहब तुरंत मौके पर पहुँचे। मौके पर पहुँचने के बाद में आम पब्लिक जो दर्शन करने के लिए आती थी तो वो भी इकट्ठा हो गई थी। तो चूँकि हर कोई व्यक्ति, जो बुज़ुर्ग हैं, महिलाएं हैं, सुबह उठते ही भगवान के दर्शन के लिए आते हैं, तो इस टाइप से जब उनको ये बात पता लगा तो आसपास का जो मोहल्ला है वहाँ के लोग आ गए थे और उन्होंने भी यही मांग रखी कि साहब ये धार्मिक हमारा जो आस्था का केंद्र है तो इनका आप हर दृष्टि से इनका पता लगाएं। इस पर हमारे एसएचओ ने संवेदनशीलता दिखाते हुए थाने की लोकल टीम गठित की गई और टीम गठित करने के बाद में 6 घंटे में लगातार हर तरीके से आसूचना लेकर के पता किया तो ये वारदात का खुलासा हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, बधाई दूंगा आपकी टीम को कि जिस तरह से आपने मात्र 6 घंटे में खुलासा कर दिया। तो टीम ने एक प्लानिंग की होगी कि एक पॉलिसी बनाई होगी, कैसे डिटेन किया गया अपराधियों को, किस तरह से कि वो तुरंत उन पे जो है एक्शन हो सके। हमने, चूँकि हमारी जो परंपरागत पुलिसिंग है, जो बेसिक पुलिसिंग है, जो हम वर्षों से पहले से ही करते आए हैं, उस परंपरागत पुलिस को हमने उपयोग में लिया और जो हमारे बीट अधिकारी जो है इन्होंने और एसएचओ साहब ने जो आसपास के लोग हैं उनसे पूछताछ करके जो बेसिकली ह्यूमन इंटेलिजेंस से इस कार्य को हमने आगे बढ़ाया। और बाकी प्लान ये भी किया था, साइबर से भी हमने सहयोग लिया था, साइबर सहयोग का भी उपयोग लिया गया था, लेकिन इसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस का ज़्यादा फायदा मिला। चोरी की थोड़ी सी डिटेल और लेते हैं। हमारे पास में थानाधिकारी धर्मचंद जी मीणा भी यहाँ पर मौजूद है। सर, कितनी बड़ी यह चोरी थी, कितनी की जो संभावित, जो जिस तरह से आपको बताया गया होगा कि कितनी बड़ी चोरी थी? ये करीब 1.25 केजी चांदी के लगभग थी। इसमें एक तो मुकुट था और करीब 20 छत्र बताए गए हैं और कुछ पुराने सिक्के बताए गए थे। तो सुबह जैसे ही श्रीमान यहाँ थाने पे सूचना मिली, सूचना मिलते ही मौके पे पहुँचे। मौके पे पहुँच करके हमने सारी चीज़ें देखी, लोगों से उन्होंने सबने बातचीत हुई तो बताया, तो काफ़ी लोग आके इकट्ठे हो गए और वास्तव में घटना भी एक लोगों की जो आस्था थी भगवान के प्रति, बालाजी के प्रति, तो वो उस बात को लेकर के काफ़ी लोगों में आक्रोश था। तो उसको मद्देनजर रखते श्रीमान हमारे डिप्टी साहब और इनके नेतृत्व में हम 4 टीम बनाई। 4 टीम के माध्यम से
जो लोकल लोग बाग थे उनके सहयोग से भी हमें इस चीज़ में काफ़ी मदद मिली कि भाई कौन कौन हो सकते हैं। तो उसके माध्यम से हमने एक टीम को अलग अलग टारगेट दिए गए और साइबर सेल की भी इसमें मदद ली गई। तो कितनी अब तक जो है इसमें गिरफ्तारियां हुई है, क्या इसमें क्या आपको हाथ लगा है जैसे? इसमें हमने दो गिरफ्तार किए हैं और एक तो सईराम उर्फ शिवा है, जाति जाट है, एक सुजानगढ़ के, एक भागीरथ है उर्फ गोनुनाई, जो पहले कोई बगीचे में भगवान धारण करता था, अभी 2-3 दिन से ही उसने पोशाक चेंज किए, पैंट शर्ट पे आया है। तो 2-4 रोज से भी यहाँ मंदिर के आसपास घूम रहे थे, तो लोगों ने वो भी हमें बताया। तो वो सारे ही एंगल देख करके हमने पूरी टीम ने पूरे मतलब लोग जो लोकल लोग हैं जो आसपास के, उनका काफ़ी सहयोग रहा इसमें। इसमें जो चोरी हुई उसमें कुछ अभी तक बरामदगी हुई है? नहीं, इसमें प्रयास जारी है और शीघ्र ही इसमें बरामदगी की जाएगी। बरामदगी की जाएगी। और लगातार बिल्कुल बधाई दूंगा मैं सुजानगढ़ पुलिस थाना को जिस तरह से त्वरित कार्रवाई यहाँ पर की, क्योंकि बहुत ही संवेदनशील मुद्दा था, जहाँ चोरी की घटना जो होती है, चोरी की घटना का खुलासा करना मैं कहूँगा शायद पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी होती है, क्योंकि एक चोरी एकदम एक ब्लाइंड घटना होती है और एक अंधेरे कमरे में एक सुई ढूंढने की जैसी घटना होती है, एक चोरी की घटना, और उसमें पुलिस को जो कामयाबी मिली है तो निश्चय ही बधाई का पात्र पुलिस थाना सुजानगढ़ है ही। और मैं नागेश कुमार कौशिक, KDS राजस्थान से आप सभी का धन्यवाद।